बेटा, आज अगर तुम्हारा मन बहुत भारी है, अगर आंखें बिना कारण भीग जाती हैं, अगर किसी अपने की बात सीधे हृदय में तीर की तरह चुभ गई है, तो पहले तो ये जान लो, तुम अकेले नहीं हो। ये संसार ऐसा ही है। यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही सबसे ज्यादा रोता है। पर सुनो, ईश्वर तुम्हें रोते हुए देखकर प्रसन्न नहीं होते, वह तो तुम्हें जागते हुए देखना चाहते हैं। जब रिश्ते रुलाने लगे ना, तो समझ लेना भगवान तुम्हें किसी मनुष्य से अपने मन को वापस लेने की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को नहीं संभाल सकता, पर ईश्वर हृदय को बहुत कोमलता से थाम लेते हैं। आज तुम्हें पीड़ा इसीलिए हो रही है क्योंकि तुमने किसी रिश्ते को अपने सुख का आधार बना लिया। और बेटा, जो चीज आधार बन जाती है उसी के हिलते ही पूरा जीवन हिल जाता है। याद रखना, रिश्ते टूटते नहीं, हम उम्मीदों से बोझिल कर देते हैं। हम चाहते हैं वह हमें समझे, वह हमारे लिए बदले, वह हमारे अनुसार चले। पर बेटा, संसार में कोई भी किसी के अनुसार नहीं चलता। यहाँ तो हर कोई अपने अहंकार के अनुसार चलता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम बहुत देर तक नहीं टिकता। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जिससे आज तुम्हें सबसे ज्यादा कष्ट मिला, क्या वह तुम्हें ईश्वर की ओर ले गया या संसार की ओर? अगर संसार की ओर, तो वह कष्ट अभी पूरा नहीं हुआ, और अगर ईश्वर की ओर, तो समझ लेना वह कष्ट कृपा बनना शुरू हो चुका है। बेटा, ईश्वर पहले सुख नहीं देते, वह पहले आसक्ति तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी मनुष्य से चिपका रहता है, वह भगवान को पूरे मन से नहीं पकड़ पाता। अब एक काम करना, जब मन बहुत व्याकुल हो जाए, जब किसी का वचन हृदय को चीर दे, तो किसी से शिकायत मत करना, बस शांत होकर बैठ जाना, आंखें बंद करना और बहुत प्रेम से कहना, राधा राधा। बेटा, राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं है। राधा नाम हृदय को धो देता है। जहां तर्क काम नहीं करता, जहां समझ टूट जाती है, वहां राधा नाम मन को गोद में उठा लेता है। कृष्ण भी वहां दौड़े चले आते हैं। जहां राधा नाम का स्मरण होता है, तुम कहते हो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बेटा, कृष्ण तुम्हें उत्तर नहीं दे रहे, क्योंकि वे तुम्हें निर्भरता से मुक्त कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारा सहारा कोई मनुष्य नहीं, केवल ईश्वर है, उसी दिन से तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा। रिश्ते निभाओ, पर उन्हें भगवान मत बनाओ। प्रेम करो, पर स्वयं को मत खो। जो आज तुम्हें छोड़ गया, उसका जाना भी ईश्वर की अनुमति से ही हुआ है, और जो ईश्वर की अनुमति से हुआ, उसमें अंततः तुम्हारा ही कल्याण छिपा है। बेटा, कृष्ण कभी कुछ छीनते नहीं, वे केवल गलत जगह रखे मन को हटाते हैं, ताकि तुम सही स्थान पर टिक सको। इसीलिए आज मत रो कि कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, खुश हो जाओ कि ईश्वर ने तुम्हें संसार की झूठी मिठास से बचा लिया। अब अंतिम बात सुन लो, अगर जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहता, तो शायद तुम भगवान को कभी सच्चे मन से न पुकारते। ये आंसू प्रार्थना बन जाए, यही ईश्वर चाहते हैं। इसलिए जब भी रिश्ते रुलाने लगे, तो कहना, हे राधे, अब तू ही सहारा है। और विश्वास रखना बेटा, जिसे राधा मिल गई, उसे फिर संसार का कोई आघात अंदर से नहीं तोड़ सकता। बाकी सब कृष्ण की लीला है, और लीला में मिला दुख भी अंत में आनंद का द्वार ही खोलता है। राधा नाम का स्मरण करते रहो, राधा राधा राधा।